लड़की है तो क्या, उसके पैसों को खर्च करने में ऐतराज नहीं है तो काम करने में क्यों। सदियों से यही चलन चली आ रही है कि गलती किसी की भी हो, लेकिन परीक्षा और सफाई औरतों को ही देनी पड़ती है। उन्हें हमेशा चरित्र को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। क्या पहनना है, कैसे उठना बैठना है और बातचीत सलीके से करनी चाहिए। देर रात तक कहीं रुक नहीं सकती, ऐसे ना जाने कितने प्रतिबंध लगाए जाते हैं। नीरू का काम ऐसा था कि उसे देर तक काम के सिलसिले में रुकना पड़ता था। कभी कभी दूर टूर पर भी जाना पड़ता था। मम्मी जी, बाहर से टीम आई है तो कल के काम के बाद डिनर वहीं है, आने में देर हो जाएगी। नीरू, तुम तो मना कर दो। औरतों का देर तक घर से बाहर घूमना फिरना क्या शोभा देता है। हमारे समाज में ये सब नहीं चलता। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे हम लोग। मम्मी जी, मैं कोई घूमने नहीं जा रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ तो ज़रूरत पड़ने पर यह सब भी करना पड़ेगा। अजय भी तो आते ऑफिस के काम से जाते हैं, वो मर्द है बहू, उसको चलता है ये सब। मम्मी जी, अब वो ज़माना नहीं रहा, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, इस बार चली जाओ, अगली बार साफ साफ मना कर देना। रेणु जी ने मुंह पिचकाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। नीरू को अपने आने में देर हुई तो उसका एक मित्र उसे अपनी कार से छोड़ने घर आया। रेणु जी दरवाजे पर खड़ी थी और उन्होंने नीरू पर प्रश्नों की कड़ी लगा दी। कौन था ये, इसके साथ क्यों आई। नौकरी के बहाने तुम लोगों का घूमना फिरना तो नहीं चलता रहता है। नीरू की तो होश उड़ गए। क्या बोले जा रही है मम्मी जी, इतनी आसानी से मेरे चरित्र पर लांछन लगा दिया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे नीरू ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत थकी थी और आधी रात को बिना मतलब की बहसबाजी करने का मन नहीं था। वह चुपचाप कमरे में गई और कपड़े बदली और सो गई। दूसरे दिन उसने अजय से कहा कि मम्मी जी की मानसिकता का कोई इलाज नहीं है और वो रोज़ रोज़ मुझ पर कितना इल्ज़ाम लगाती है और मुझे हर समय उनका सफाई देनी पड़ती है। तुम्हारे ऑफिस में तो लड़कियां काम करती है, क्या उनके लेकर भी तुम्हारी यही सोच है। तुम सास बहू के बीच में मुझे मत फंसाओ। अजय ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए बोला, ये कोई सास बहू के बीच की झगड़ा नहीं है, ये मेरे स्वाभिमान की बात है। अगर तुम लोगों की यही सोच थी तो नौकरी वाली बहू क्यों लाए। तुम्हारे लिए अलग नियम और मेरे लिए अलग नियम, ये कैसे सोच है। अगर तुम इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते हो तो मैं इसे अपनी तरह से हैंडल करूँगी। फिर तुम सास बहू के बीच में नहीं आना। अजय जानता था कि माँ गलत है, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को कैसे समझाऊं। कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही था, क्योंकि नीरू का गुस्सा कहीं बड़ा तूफान ना ले ला दे घर में। माँ आप नीरू को इतना टोका नहीं करो। मेरे ऑफिस में भी लड़कियां काम करती हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ने पर रुकना पड़ता है और कितनी बार मैं छोड़ कर भी आया हूँ उन्हें, क्योंकि देर रात तक आपको कई बार कैब नहीं मिलती है और सुरक्षित भी नहीं होती है। अच्छा, तो तू वकील बनकर आया है नीरू का। हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। माँ, जितना हक आपका इस घर पर है उतना ही नीरू का भी। अगर उसके पैसों को खर्च करने में एतराज़ नहीं है तो काम करने में कोई क्यों। लड़की है तो इसका मतलब नहीं कि उस पर इतनी बंदिशें लगाई जाए। वो अपना अच्छा बुरा समझती है, बाकी मैं हूँ ना उसके साथ। अपनी आपकी चिंताएं और सोच कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रही है
और रिश्तों में तनाव आ रहा है। सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बेहतर होगा आप भी अपनी बदलाव लाओ, वरना चीज़ें बिगड़ जाएगी। आप खुद समझदार हो। जाओ नीरू को से बात करो और कल रात की बात के लिए। और हाँ माँ, अब ऐसा कुछ भी ना हो, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।